कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। हे परीक्षित, कृष्ण का एक सखा था, एक सखा था जो विषयों से विरक्त था, शांत चित्त था, जितेंद्रिय था। सारा दिन प्रभु सेवा करते थे वो, और अयाचक भाव से वो भिक्षार्चन करते थे। गांव में गए, नारायणा एक आवाज दे दी, उसमें कोई ले आया, वो भिक्षा ले ली, नहीं लाया तो दे जिसका भला, न दे जिसका भी। बिना मांगे कुछ मिल गया तो उसको पा लिया, नहीं मिला तो भी कोई साथ नहीं। ये कंजूस है। आज अगर किसी को नहीं मिला, ये बहुत कंजूस है, ये बढ़िया है, ये पड़ोस वाला बहुत बढ़िया है, ये अच्छी भिक्षा देता है, लेकिन ये तो कुछ नहीं देता है, तो बड़ा कंजूस है। इस प्रकार के भाव अगर आ गए तो फिर वो ब्राह्मण नहीं है। वो सीधे सच्चे मन से कभी किसी के लिए दुर्भाव निकले नहीं, वही तो संत है। दे जिसका भला और ना दे उसका भी भला। ऐसे संत स्वभाव के भगवान के एक मित्र थे, उनका नाम था सुदामा, और अपनी विद्या का वो प्रभु प्रेम में ही केवल उपयोग करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, लेकिन वो धरती की तरह क्षमा की प्रतिमूर्ति थी। जैसे धरती क्षमा करती है ना, कितने कितने अपराध कर रहे हैं हम, धरती के प्रति मानव जितना अपराध कर रहा है उतना किसी ने नहीं किया। पहाड़ के पहाड़ समतल कर दिए, समतल धरती पर बड़े बड़े खड्डे बना दिए, झीलें बना दी। अवैज्ञानिक दोहन किया जाता है हमारी धरती माता का। बनास में से रेत इतनी निकाली कि बनास की प्रकृति ही खत्म हो गई। बनास रेत के लिए जानी जाती है, लेकिन अपनी आवश्यकता के लिए ले लो तो धरती माता उसको पुनर्भरण कर देती है। लेकिन जब हजारों जेसीबियां बनास में चलने लगेगी रेत लेने के लिए, तो फिर प्रकृति की भी एक सीमा है। और प्रकृति का उपद्रव फिर देखने को मिलता है तो फिर कहते हैं कि भगवान बड़ा बेईमान है। प्रकृति को हम जगह जगह से छेड़ रहे हैं, जगह जगह सुइयां चुबो रहे हैं, और धरती को कष्ट होता है, और उस कष्ट से थोड़ी तिल मिला जाती है तो फिर भूकंप आता है। और भूकंप में हजारों लोग जब काल कवलित होते हैं तो कहते हैं कि भगवान बड़ा बेईमान है। भगवान बेईमान नहीं है, हम बेईमान हैं। हम जल इतना दे रखा है ईश्वर ने कि हम पिएंगे तो कभी कमी नहीं आएगी, लेकिन उस जल को इस तरह बहाएंगे, फालतू बहाते जाएंगे, फालतू बहाते जाएंगे, तो सीमा हर चीज की है। धरती माता के जो भी संसाधन है उपयोग के लिए है, लेकिन हम दुरुपयोग करेंगे, अनावश्यक उसका दोहन करेंगे, तो फिर धरती की एक सीमा है। और जिस दिन जरा सी करवट लेती है ना प्रकृति, तो पता लग जाता है कि प्रकृति क्या है। हम वही थे कहाँ, जहाँ के ये इष्ट देव हैं, ओंकारनाथ। ओंकारनाथ जो बांध बना है ना, आजकल बांध नजर आता है नर्मदा नदी पर, वो हमारे देखते देखते बना है। उस बांध का निर्माण चल रहा था, और वहां की जो जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसने ये घोषणा कर दी थी कि 3 दिन तक ओंकारेश्वर के सामने नर्मदा सूखी हुई रहेगी। जिसको स्नान करना है, पीछे से ओंकार पर्वत है ना, उसके दोनों तरफ नर्मदा बहती है। आगे से जो बहती है उसको नर्मदा कहते हैं, लेकिन पीछे बहती है उसको कोबेरी नदी कहते हैं। बहुत से लोग कावेरी कहते हैं, लेकिन कावेरी नहीं है, वो कोबेरी है।
क्योंकि दो जगह मिलन होता है नर्मदा और कावेरी का। एक तो बांध बना उसके पीछे जहाँ कुबेर जी का मंदिर है, कावेरी नदी इधर से आती है, सामने से नर्मदा नदी आती है, दोनों मिल जाती है। लेकिन कुछ ही दूर आगे चल करके ओंकार पर्वत से पहले कावेरी नदी पीछे चली जाती है, नर्मदा नदी सामने से बहती है। तो जेपी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने या जो उसका जो इंजीनियर था उसने कह दिया था, घोषणा कर दी थी, अखबारों में आ गया था, 3 दिन तक नर्मदा ओंकारेश्वर के सामने नहीं रहेगी, सूखा रहेगा। उसने बड़ी पावरफुल मोटरें लगवा दी उस ब्रह्म कुंड को, उधर से तो पानी रोक ही दिया, पीछे से चला गया पानी सारा का सारा ऊपर से आने वाला। लेकिन जो नीचे से आ रहा था पानी, उसको रोकने के लिए हजारों गुना शक्तिशाली पंप लगा दिए उसको खाली करने के लिए। जो ओंकारेश्वर के चरणों में जो ब्रह्म रथ था, वो ब्रह्म रथ का बाल बराबर भी वो टूटा नहीं। और टूटा नहीं जो तो टूटा नहीं, 3 दिन रोकने की बात थी, लेकिन 2-4 घंटे हुए और ब्रह्म रथ से इतना पानी आया, इतना पानी आया कि वो सारी जेसीबियां, सारे पंप बह करके 10 किलोमीटर दूर जाकर के मिले। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार, हर हर बोलो बारंबार, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। मात नर्मदे हर हर बोलो, हे नर्मदे हर शिव ओमकारा, नर्मदे हर शिव ओमकारा, पार्वती पति शिव ओमकारा, पार्वती पति शिव ओमकारा, नर्मदे हर शिव ओमकारा, नर्मदे हर शिव ओमकारा। मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार, मात नर्मदे हर हर बोलो, हर हर बोलो बारंबार, ओंकार के श्री चरणों में मिली है गंगा की धार, मात नर्मदे हर हर बोलो। इस प्रकार प्रकृति को हम छेड़े जाए, ये माँ है हमारी माँ। लेकिन माँ की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, और जब वो हद से गुजर जाती है तो फिर प्रलय होता है, और फिर हम कहते हैं कि ईश्वर बड़ा बेईमान है। तो भूमि के जैसी क्षमाशील थी सुदामा की पत्नी, इसलिए उसका एक नाम वसुंधरा भी था। अब शांति नाम के अनुसार व्यक्ति हो जाए, ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जिसका नाम शांति होता है ना, वो बहुत ज्यादा झगड़ालू होती है। नाम तो शांति, लेकिन वो जहां जाए वहीं क्रांति कर देती है। नाम लक्ष्मी, लेकिन कहीं कंडे थापती पा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। किसी का नाम गंगाधर, लेकिन सर्दी के टाइम पर नहाने का ही काम नहीं, ठंड बहुत है, रहने दो, केवल छींटे दे लेते हैं। नाम गंगाधर, लेकिन ना वो न दो वो, न नहाना है न धोना है। इस तरह नाम के विपरीत गुण कितने ही मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ जो वसुंधरा थी सुदामा की पत्नी, वास्तव में धरती के समान ही क्षमा की देवी थी। इस प्रकार यहाँ जैसा नाम वैसा ही आचरण भी था। उसके परिवार में न खाने का ठिकाना, न पहनने का ठिकाना। सच्ची पतिव्रता, संपन्न पति से प्रेम करे तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन गरीबी में, कष्ट में जो पति का साथ दे, वो पत्नी दुर्लभ होती है।
कथा कीर्तन प्रभु सेवा पति पत्नी साथ करे तो गृहस्थ आश्रम संन्यास से भी श्रेष्ठ हो जाता है। वसुंधरा स्वयं तो कुछ सह लेती, लेकिन अपने पुत्रों की भूख कैसे सहती भला। वसुंधरा को कहना पड़ा, हे पतिदेव, हे परमेश्वर, आप कहते हैं कि कृष्ण अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करते हैं। सुदामा, इसमें क्या शक है? कृष्ण है ही ऐसा। एक बार जो कृष्ण से मिल लिया जीवन में कभी वो भूल नहीं सकता उसको। कृष्ण तो बड़े प्रेमी आदमी है, प्रेमियों के प्रेमी आदमी है। वसुंधरा ने कहा, तो क्यों नहीं आप उनसे मिलकर के अपना कष्ट दूर करते हैं। सुदामा ने कहा कि क्या समझाए मुझे क्या मांगने वाला समझाए क्या? मैं कुछ मांगने के लिए वहां नहीं जाऊंगा। मैं रात दिन उनका भजन पूजन करता हूं तो इसलिए नहीं करता कि वो मुझे कुछ देगा। वो होता कौन है देने वाला? देना होगा तो यूं ही दे देगा, और नहीं देना होगा अगर मेरे भाग्य में, कि मेरे कर्म अगर ऐसे ही हैं तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। इसमें वो क्यों जाए, क्या करेगा? वसुंधरा कहती है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, 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 संकट से पार लगा देंगे, संकट से पार लगा देंगे, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के। देखो सुंदरा, ये मत कर तू, केवल भजन कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अरे प्रभु, मैं तो आपके साथ हमेशा भजन ही करती रहती हूँ, लेकिन ये बच्चे भूखे मरते हैं, इनके कपड़े नहीं है, इनके बारे में सोचना पड़ता है। हे प्रभु, निपट दरिद्रता से धरणी पे घूमते, निपट दरिद्रता से दान में ही मस्त होके झूमते, गुणगान में ही मस्त होके झूमते, कर्मों के लेख मिटा देंगे, कर्मों के लेख मिटा देंगे, जाओ जी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, कर्मों के लेख मिटा देंगे, कर्मों के लेख मिटा देंगे, जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के। भजन तो मैंने जब से सोच संभाला है, जब से आपके घर में आई हूँ, भजन ही तो कर रहे हैं, और भजन करना बहुत अच्छी बात है। मैं तो प्रसन्न हूँ प्रभु, लेकिन मेरे बच्चे, आपके बच्चे, इनकी दया लो प्रभु। और फिर आप कहते हैं, वसुंधरा तो ना कर जोरी, वसुंधरा तो ना कर जोरी, कान्हा का तो काम है चोरी,
चलेंगे। जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के। अन्न धन खूब लुटा देंगे, अन्न धन खूब लुटा देंगे। जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के। जय हो। इसी तरह से तैयार नहीं हुए सुदामा तो आखिरकार वसुंधरा ने उनके मन के तार को छुआ। वो मन का तार क्या था? ए जी, मैंने सुना है कि आपके बचपन के मित्र हैं। बाल सखा है प्रिय कृष्ण तुम्हारे, प्रिय कृष्ण तुम्हारे। बाल सखा है प्रिय कृष्ण तुम्हारे। बाल सखा है प्रिय कृष्ण तुम्हारे। जाओ जी पिया जी जगे भाग हमारे, जाओ जी पिया जगे भाग हमारे। अन्न धन खूब लुटा देंगे, अन्न धन खूब लुटा देंगे। जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के। ओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के। संकट से पार लगा देंगे, संकट से पार लगा देंगे। जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के। जब सुदामा जी को याद दिलाया गया कि आपके बाल सका है, तो सुदामा जी ने मन में सोचा कि वो तो बालक था, अब तो वो युवा हो गया, अब तो वो द्वारकाधीश हो गया, अब वो कैसा लगता होगा। तो सुदामा जी के मन में कृष्ण दर्शन के लड्डू फूटने लगे। सुन ब्राह्मणी राखूं तेरा जियरा, सुन ब्राह्मणी राखूं तेरा जियरा। थोड़ा सा उपहार दे चिउरा, थोड़ा सा उपहार दे चिउरा। तंडुल भोग लगा लेंगे, तंदूर भोग लगा देंगे। जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के। संकट से पार लगा देंगे, संकट से पार लगा देंगे। जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के, जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के। जाओ जी जाओ स्वामी द्वारका के नाथ के। जाओ। सुदामा कहते हैं नहीं, मैं कुछ मांगने के लिए तो नहीं जाऊंगा,
लेकिन तूने आज मेरे बचपन के मित्र की याद दिलाई है, तो ठीक है, मैं तेरा मन रखता हूँ और मैं जाऊंगा, लेकिन कहीं जाते हैं ना तो कुछ उपहार लेकर के जाऊंगा। बता मैं क्या लेके जाऊं? घर में देखा सारे बर्तन भांडे खाली हैं। 5 घरों में जाकर के और 3 मुट्ठी चावल उसने इकट्ठे किए। सुदामा जी ने फटे हुए अंगोछे में वो 3 मुट्ठी चावल किसी तरह 3-4 तड़ करके और वो बांधे हैं। द्वारकाधीश का दरबार लगाइए और सुदामा जी को भी ले ही आइए। 4-5 मुट्ठी करके और बांधा है और वो चल पड़े हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे मंत्र का जाप करते करते सुदामा जी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरा मित्र आ रहा है, तो उन्होंने कृपा शक्ति को आदेश दिया। थक करके रात्रि विश्राम करने लगे सुदामा, विश्राम करने लगे। जैसे ही विश्राम करने लगे तो नींद आ गई। इतनी गहरी नींद आई कि सवेरे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे सुदामा जी, तो जैसे ही नींद खुली समुद्र की गर्जना से उनकी नींद खुली। समुद्र की गर्जना, समुद्र की गर्जना से उनकी नींद खुली कि ये मैं कहाँ आ गया। तो समुद्र के किनारे लंबी प्राचीर वहां, इधर यही लगाओ, यहाँ लगाओ दरबार। तो समुद्र की लहरों की कर्णभेदी आवाज से उनकी नींद खुली और प्राचीर देखी कि ये प्राचीर मैं कहाँ आ गया, सोया मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। इस प्रकार से सुदामा जी प्राचीर का पीछा करते करते दरवाजे तक पहुंचे और दरवाजे में घुसे तो बड़ा स्वर्ग जैसा नगर वहां था, स्वर्ग जैसा नगर। और उस नगर में अंदर घुसे और वहां जाकर के पूछते हैं, अरे भैया कृष्ण कहाँ है कृष्ण? तो वह द्वारपाल ऊपर से नीचे तक देखता। आप इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, वो आ गए हैं। द्वारकाधीश का दरबार लग गया है, लेकिन यह भागवत जी का दरबार है। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देंगे तो कथा समझ में आएगी। और सुदामा जी दरवाजे के अंदर घुसे तो वहां किसी राहगीर से पूछा कि अरे मेरा कृष्ण कहाँ है, कि कृष्ण कौन है? अरे कृष्ण, वो कृष्ण मोर मुकुट पीतांबरधारी। अरे पागल हो गया क्या? वो द्वारकाधीश है। बोले द्वारकाधीश? अरे द्वारकाधीश होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो कृष्ण है। बताओ मेरा कृष्ण कहाँ है? तो फिर वो किसी ने बता दिया कि ये जो राजमार्ग है ना, ये राजमार्ग सीधा भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचता है। और वो राजमार्ग का अनुसरण करते 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 ठेठ दरबार में पहुंच गए। लेकिन दरबार में द्वारपालों ने भाला लगा दिया, भाला लगा दिया। यहाँ सामने रास्ता बना दो, सामने ठेठ से ठेठ तक रास्ता बना दीजिए। और वहां द्वारपाल खड़े किए क्या? अरे द्वारपालों कन्हैया
कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे तुम्हारे लड़ी मार गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है। दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है। न जाने कहाँ से भटकते भटकते, न जाने कहाँ से भटकते भटकते, दर पे तुम्हारे पग नशीब आ गया है। दर पे तुम्हारे पग नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे पगड़ी न कंगने जामा, न सर पे पगड़ी न तल पे जामा, बताता है अपना नाम है सुदामा। बताता है अपना नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तल पे जामा, बताता है अपना नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तल में जामा, बताता है अपना नाम है सुदामा। बताता है अपना नाम है सुदामा। तन पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बताता है अपना नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बताता है अपना नाम है सुदामा। बताता है अपना नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, दर पे तुम्हारे पग नसीब आ गया है। नसीब आ गया है। जैसे ही द्वारपाल ने जाकर के कहा कि सुदामा आया है, नाम सुना और द्वारकाधीश पगला गए और दौड़ करके और सुदामा को गले से लगा लिया है। और दोनों मित्र बड़े रोने लगे हैं और द्वारपाल बड़े आश्चर्य कर रहे हैं कि इस अवधूत ने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा कि वो भगवान द्वारकाधीश उनके गले मिल रहे हैं और अपने और द्वारकाधीश गले लगा करके लाते हैं और अपने सिंहासन पर विराजमान करते हैं। और रुक्मणी जी भी से कहते हैं कि मेरा मित्र कितने ही किलोमीटर से पैदल चल करके आया है, जाओ गर्म पानी लेकर के आओ, गर्म जल लेकर के आओ, नमक भी मिला देना। इस प्रकार से लेकिन कन्हैया से परात मंगाओ चरण धोने के लिए। चरण धो भगवान श्री कृष्ण के आंखों से इतने आंसू गिरते हैं कि उनसे ही चरण धो देते हैं। दोनों मित्र आंसू बहाते बहुत देर तक धूल भरे छाले कांटों से लवलुआन चरण देख करके करुणा निधि ने बड़ी करुणा की। रुक्मणी जी से गर्म पानी लाने को कहा किंतु आंखों से इंतजार नहीं हुआ और मित्र के कष्ट से आंखें इतनी बही कि चरण धुल गए।
कैसे बिहाल बिवाइन के पुनि कंटक जाल गहे पग जोए। आए महा दुख पायो सखा तुम आए इते नदी के दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बचपन का साथी तुम्हार, बचपन का साथी तुम्हार, सुदामा आया है कान्हा के पास। बचपन का साथी तुम्हार, सुदामा आया है कान्हा के पास। सुदामा आया है कान्हा के पास। कब सुनोगे, कब सुनोगे कन्हैया पुकार, कब सुनोगे कन्हैया पुकार, कब सुनोगे कन्हैया पुकार। सुदामा आया है कान्हा के पास। सुदामा